खेल की बात करते हैं, किस तरह से इवॉल्व हुआ है जब आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे और अब जब इम्पैक्ट सबका ये रूल जब से आया है तब से आप चेजेस देखते हैं, आप बड़े स्कोर्स देखते हैं, क्योंकि एक एडिशनल आपके पास खिलाड़ी हो जाता है जिसने सब कुछ बदल दिया, पूरा हाल क्रिकेट का। सबसे ज्यादा तो बॉलर्स लोग तंग आ गए हैं क्योंकि बॉलर्स लोग को जितनी पिटाई पड़ रही है और विकेट्स भी बहुत अच्छे हो गए ना, इसलिए आप स्टेटमेंट्स भी देखते हैं। जैसे पिछले मैच में हमने देखा वरुण का एक स्टेटमेंट आया था कि शुरुआत में ऐसा इतना अच्छा विकेट हो जाएगा जहां पे कोई विकल्प उनको नहीं मिल रहा है किस तरह से बचे या विकेट्स निकाले। और ये इम्पैक्ट रूल आने के वजह से ही हुआ है क्योंकि बल्लेबाज और जो योजनाएं बनानी शुरू हुई है, और सबसे पहला योजना बनानी शुरू की है सनराइजर्स ने, क्योंकि उन लोगों ने जो टेम्पलेट सेट किया हुआ है कि अगर इम्पैक्ट प्लेयर है तो अगर हम मारते वक्त भी अगर आउट हो जाते हैं तो बतौर बल्लेबाज किसी को ला सकते हैं स्पेशलिस्ट। ये जो इम्पैक्ट प्लेयर के आगे नहीं कर पाते थे क्योंकि आपको बतौर ऑलराउंडर किसी को खिलाना पड़ता था। वो ऑलराउंडर कितने सक्षम है बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में वो श्योर नहीं होते थे। तो अभी इम्पैक्ट रूल की वजह से वो तो श्योर हो गया कि अगर कोलैप्स भी होता है तो हम एक बल्लेबाज को भेज सकते थे। और एक परफेक्ट एग्जांपल एक मैच में आरसीबी ने किया था जब उनका बैटिंग कोलैप्स हुआ था तो वेंकटेश अय्यर जाके उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। तो यह इम्पैक्ट तो किया है। और इम्पैक्ट प्लेयर्स को इस्तेमाल करने के बाद से एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं, एक स्टैट आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए कि क्या हुआ है। जो लास्ट ओवर फिनिशेस हैं उसमें किस तरह से तब्दीली आई है। 2020 से 2022 के बीच में 39.7 मैचेस, ये टारगेट्स व्हेन आर वन अंडर 180 आप देखेंगे कि 131 मैचेस हैं 2020 से 2022 के बीच में। और अब अगर आप देखेंगे फर्क तो अब सिर्फ 98 हो गए। लास्ट ओवर फिनिशेस तक जाने वाली ये कहानी है। जी देखिए, लास्ट ओवर फिनिश परसेंटेज पे नजर डालेगा। 2020 से 2022 तक फिनिश परसेंटेज था नियरली 45, उससे अब कम हो गया, 31 हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि आप जो बल्लेबाज है आप बड़ा स्कोर भी चेस कर रहे हो ना 180 या 200 के ऊपर। इनकी सोच होती है कि लास्ट ओवर तक ले नहीं जाए गेम को, खेल को खींचे नहीं, खेल को जितना जल्दी हो सके उतना खत्म कर ले, दबाव नहीं रखे अंत के लिए। तो इसलिए पावर प्ले का जो इस्तेमाल होता है अब उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पावर प्ले पहले 6 ओवर है, पहले 36 गेंद है, उसका कैसे इस्तेमाल करते हो। एग्जैक्टली और पावर प्ले का भी एक ग्राफिक हमारे पास है, उसमें भी आप फर्क देख सकते हैं कि जब आप 2020 से 22 में देखते हैं वो जो नीला रंग है 7.56 ये रन रेट था। 2023 से 26 में अगर आप देखते हैं अगर 180 के नीचे है तो 9 का रन रेट होता है। अब वहीं 200 प्लस में चले जाइए 8.58 पहले था, 10.37। वही तो ये इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर जो आता है ना वो एक एडवांटेज देता है जो सलामी बल्लेबाज होते हैं और आपके 3 या 4 नंबर पे जो आते हैं वो बेफिक्र होके खेलते हैं, नीडर होके खेलते हैं और कोई चीज हराने को नहीं रहता। जब कोई भी खिलाड़ी को पता है कि फियर ऑफ फेलियर नहीं है जहन में, और आज के दिनों में कप्तान और कोच भी तो फ्रीडम देते हैं ना कि जाओ आप खेलो, आपको 4-5 मौका देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी जो बैगेज होता है प्लेयर के जहन में, उसके साथ साथ इम्पैक्ट रूल का जो नियम है उसको दोनों को अगर आप एक साथ जोड़ देते हो ना तो बल्लेबाज फियरलेस हो जाते हैं। वही दिख रहा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मनी ने कहा है कि वो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है आपको एज ए बल्लेबाज आउट होने का। आप पहले बॉल पे आउट हो, दूसरे बॉल पे आउट हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप आड़ा टेढ़ा शॉट मार के भी आउट हो तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा इस फॉर्मेट में। तो इसलिए इस फॉर्मेट में ये एक अलग किस्म का गेम। मार्क टेलर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा T20 और बाकी क्रिकेट में बहुत फर्क है, क्योंकि बाकी क्रिकेट में हमें सिखाया जाता है कि आप आउट मत होइएगा, कुछ भी करो लेकिन आपके विकेट को बचाओ। यहां ये नहीं है, यहां है कि भाई आप पहले बॉल से जोखिम उठाओ, जितने रन बन सके उतने बनाओ। तो अगर आप पहले बॉल पे भी जैसे हमने कहा आड़ा टेढ़ा शॉट खेल के आप आउट होते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी सोच थी कि मुझे रन बनाने हैं। तो ये एक बड़ा फर्क होता है। और ये जब आप बिना भय के खेलते हो ना, बिना डर के खेलते हो, अगर मुझे कोई कुछ अंदर कहेगा, कोई ये कहेगा, तो आपकी बैटिंग भी बेहतर हो जाती है क्योंकि आप बिना प्रेशर के खेल रहे हो। क्योंकि हमने इस सीजन ही देख लिया है कि कितने मैचेस में आई थिंक 5 ऐसे मौके रहे हैं जहां पर शतक आया है किसी टीम से खिलाड़ी का और वो लूजिंग कॉज में आया है। मतलब आप 100 रन बना रहे हैं बावजूद उसके, क्योंकि गेम इवॉल्व हो चुका है। अब 200 प्लस के टारगेट्स के चेजेस के कितने मौके ऐसे हैं, वहां पर इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट रूल का 108 ऐसे मौके बने हैं। अगर आप 2023 से 26 में देखेंगे जहां 200 प्लस का टारगेट है, और 2020 से 22 में आप देखेंगे 29 यहां पर मैचेस है महज। देखिए आंकड़े तो झूठ नहीं कहती है ना, कभी कभी
सच भी कहती है, और ये तो ज्यादातर सच ही कह रही है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इम्पैक्ट रूल में। और इसीलिए बार बार जो हमारे लेजेंड्स ऑफ द गेम भी है ना, उनसे जब पूछा जाता है कि क्या लगता है आपको इस इम्पैक्ट रूल के आने से, तो सभी यही कहते हैं कि यार नहीं होता तो बेहतर होता, और ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऑलराउंडर्स खोते जा रहे हैं हम हमारे देश में। अगर आप देखें, इसलिए तो वो चर्चा होती है ना कि हार्दिक पांड्या के बाद कौन। ये इम्पैक्ट रूल आने के वजह से ही तो ऑलराउंडर्स को नहीं खिलाया जाता था ना अभी टीम में, क्योंकि कॉम्बिनेशन आपका उस तरह से नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये विचार होंगे जरूर, क्योंकि जब आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलने जाएंगे, हमारे देश जब जाएंगी जहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आएंगे और जहाँ पे डिटेल्ड बातचीत होंगी, वहां पे ये वाली रूल के बारे में बात होगी। आईपीएल में अगर इसको बदलते हैं तो क्या हमारा भारत का जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो भागीदारी रहती है वहां पे इफेक्ट होगी कि नहीं, उसके ऊपर आने वाले दिनों में चर्चा तो जरूर होगी। क्योंकि एग्जैक्टली आपके लिए ऑलराउंडर जिस तरह का बैलेंस लेकर आता है वो हमें तब पता चलता है जब हार्दिक पांड्या कभी किसी वजह से टीम का हिस्सा नहीं होते, तो फिर कितने बदलाव करने पड़ते हैं। देखिए, बड़े अहम प्लेयर है हार्दिक पांड्या, जो भी टीम में जाए। इंडिया के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाया था, मुंबई इंडियंस के लिए जब गुजरात के लिए खेले तब गुजरात के लिए। तो ये जो ऑलराउंड एबिलिटी है उनकी, या किसी ऐसे प्लेयर की, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है टीम के बैलेंस के लिए। और अगर पाजी के साथ ऐड करूं तो जो एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं ना, वो दो प्लेयर के ऊपर मैं एग्जांपल दे सकता हूं। एक है शिवम दुबे को, इम्पैक्ट रूल के आने के वजह से उनको बॉलिंग करते हुए हम देख ही नहीं सकते, उसको एक्चुअली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो घरेलू क्रिकेट में बॉल भी डालते हैं। वेंकटेश अय्यर जो घरेलू क्रिकेट में बॉल भी डालते हैं ज्यादा मैचों में, लेकिन यहाँ आईपीएल में नहीं डाल पाते। तो ये इम्पैक्ट हुआ है। इन दो खिलाड़ी हैं, ये भारत के लिए खेल चुके हैं और एक करंट खेल रहे हैं, तो ये लोग बॉल जब नहीं कर पाते इम्पैक्ट रूल की वजह से, तो वो दिखता है।